बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सो इट्स आवर फर्स्ट लेक्चर ऑन वर्डप्रेस डेवलपमेंट। इस लेक्चर में हम कंप्लीट ओवरव्यू लेंगे वर्डप्रेस से बैक एंड पे जो चीज़ें चल रही होती हैं, ठीक है, वो प्रोसेस जो वर्डप्रेस से बैक पे है, ताकि हमें पिछली जो चीज़ें हैं उनका आइडिया हो। देन हमें पता चले कि वर्डप्रेस किस लेवल पे आता है और वर्डप्रेस के अलावा भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं या नहीं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। इस लेक्चर में हम 4 चीज़ें हैं, ठीक है, उनको कवर करेंगे: सर्वर, होस्टिंग, डोमेन एंड सीएमएस। सो व्हाट इज सर्वर? सर्वर इज एन ऑनलाइन कंप्यूटर जो कि 24 घंटे के लिए एक्सेसिबल हो, ऑनलाइन रहे और लोगों तक हमारी जो भी चीज़ें हैं वो पहुंचाए। हम अपनी वेबसाइट को अपने लैपटॉप, कंप्यूटर, डेस्कटॉप के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक स्टोरेज की जगह है जहाँ पे हमारी वेबसाइट के पूरा डाटा जो है वो स्टोर होता है। ठीक है, तो आप इसको स्टोरेज पॉइंट कह सकते हैं। लेकिन सर्वर, मैं अगर आपको सर्वर दिखाऊं तो सर्वर्स किस तरह के होते हैं, तो हम इनकी इमेजेस देखते हैं। तो सर्वर्स एक इस तरह का सिस्टम रखते हैं, ठीक है, सर्वर रूम्स होते हैं जहाँ पे हमारा सारा डाटा जो है वो स्टोर होता है। ठीक है, तो आपको सर्वर का आइडिया हो गया होगा। अब सर्वर जो है इनका डाटा लिमिट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है, एक्साबाइट में होती है। ठीक है, लेकिन हम जो हैं हम जो पब्लिशर्स हैं हमें इतनी स्पेस रिक्वायर नहीं होती। तो हमें अब एक जो वेबसाइट होती है, नॉर्मल वेबसाइट, स्टैटिक वेबसाइट या ई कॉम वेबसाइट, अब जो छोटी वेबसाइट है वो ऑलमोस्ट 500 टू 1 GB टू 5 GB तक स्पेस लेती है। ठीक है, और इसके अलावा जो दूसरी ई कॉम वेबसाइट होती है, क्योंकि उसमें प्रोडक्ट्स होती हैं, अब डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्ट्स हमारी वेबसाइट का साइज़ इंक्रीज होता है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, मैक्स 10 GB, 20 GB, 50 GB होता है। ठीक है, अगर इससे भी ज़्यादा हो तो हम उसको अपग्रेड कर सकते हैं, स्टोरेज को अपग्रेड भी कर सकते हैं। ठीक है, सो अब सर्वर्स जो हैं उनका इतना डाटा है तो हम उनको यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है होस्टिंग। अब होस्टिंग क्या है कि सर्वर्स, फॉर एग्जांपल सर्वर्स के पास, सपोज करते हैं कि उनके पास 1 लाख GB की स्पेस है। अब वो आगे इसको सेल करेंगे डिफरेंट होस्टिंग प्रोवाइडर्स को। ये होस्टिंग प्रोवाइडर्स क्या हैं? ये कंपनीज हैं जो कि सर्वर के डाटा को देन आगे जो हम जैसे पब्लिशर्स हैं इनको सेल करती हैं। ठीक है, अब होस्टिंग जो है, अब होस्टिंग अपनी स्टोरेज जो है वो बाय करती है। लेट्स सपोज एक होस्टिंग प्रोवाइडर 1000 GB बाय करता है सर्वर से, दूसरा 500 GB करता है, थर्ड जो है 5000 GB करता है, डिपेंडिंग अपॉन हर कोई अपनी स्टोरेज जो है वो पीछे से सर्वर से बाय करते हैं। ठीक है, अब होस्टिंग प्रोवाइडर देन उस जो पीछे सर्वर से बाय की हुई स्टोरेज स्पेस है उसको पार्टीशन करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिवाइड करते हैं और उसको डिफरेंट फॉर्म्स देते हैं। वो क्या हैं टाइप्स? ये वाली डेडिकेटेड, वीपीएस, क्लाउड एंड शेयर्ड। ठीक है, तो देन ये होस्टिंग जो है हम बाय करते हैं इन टाइप्स की बेस पे। ठीक है, अब डोमेन क्या है, होस्टिंग क्या है? ठीक है, होस्टिंग को मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, मजीद एक्सप्लेन करते हैं। सो फर्स्ट इज डोमेन। डोमेन क्या है? हमारी वेबसाइट का नाम। ठीक है, हमारी वेबसाइट का नाम। अब हम अगर यहाँ इसी सर्वर्स में जाएं तो यहाँ पे, तो अगर हम यहाँ सर्वर में जाएं तो यहाँ पे कई वेबसाइट्स हैं, बल्कि थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स आती हैं। ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स आती हैं। इन सब वेबसाइट का अपना अपना नाम है, एक यूनिक नेम है। ठीक है, यूनिक नेम है, हम उसको डोमेन कहते हैं, और या फिर हम उसको वेबसाइट एड्रेस कहते हैं। लेट्स सपोज मैंने ये 3 वेबसाइट खोली हैं, तो इनके डोमेन कौन सा पार्ट डोमेन है? ठीक, तो ये डॉट कॉम से पिछला जो भी पार्ट होगा वो डोमेन होगा। ये नेक्स्ट पार्ट है इसको स्लग कहते हैं। ये परमालिंक होता है जो कि हम जो चीज़ें ऐड करते हैं वेबसाइट के अंदर उसकी बेस पे बनता है। ठीक है, अब टेक टारगेट वेबसाइट जो है उसका नाम www.techtarget.com है। ठीक है, इसी तरह विकीपीडिया का nwikipedia.org। ठीक है, इतना इसका नाम है। इसी तरह इस वेबसाइट का नाम यहाँ तक है पेस्लर.com। अब ये डोमेन्स हैं, इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है, अब डोमेन की डिफरेंट टाइप्स किस बेस पे हैं? इनको हम TLDs कहते हैं,
जनरल और कंट्री टीएलडी। जनरल में कौन कौन सी डॉट कॉम आपने जनरली सुना होगा, डॉट कॉम, डॉट ओ आर जी, डॉट नेट, ठीक है, डॉट एक्स वाई जी, इस तरह की। ठीक है, इसी तरह कंट्री स्पेसिफिक होती हैं, जैसे यूएस के लिए डॉट यूएस, पाकिस्तान के लिए डॉट पी के, इंडिया के लिए डॉट आई एन। ठीक है, तो इस डोमेन की ये टाइप्स हैं। ठीक है, अब डोमेन प्रोवाइडर्स होते हैं और होस्टिंग प्रोवाइडर। अब हम डोमेन क्या है कि हमने बस अपनी वेबसाइट का नाम बाय कर लिया है, लेकिन अब उस वेबसाइट को हमने बनाना है और बना के हमने कहीं पे स्टोर करना है। तो स्टोर करना इज होस्टिंग, होस्ट करना है वेबसाइट को होस्टिंग पे। ठीक है, होस्टिंग हम होस्टिंग प्रोवाइडर से बाय करते हैं। मोस्टली होस्टिंग प्रोवाइडर और डोमेन प्रोवाइडर सेम ही होते हैं। तो आपने गोडैडी सुना होगा, होस्टिंजर सुना होगा, ठीक है, देखा होगा। तो वो होस्टिंग प्रोवाइडर, डोमेन प्रोवाइडर, नेमचीप सुना होगा, देखा होगा। ठीक है, तो वो सारे होस्टिंग प्रोवाइडर भी हैं और डोमेन प्रोवाइडर भी हैं। सो नेक्स्ट बात करते हैं कि होस्टिंग की टाइप्स। ठीक है, तो होस्टिंग की टाइप्स हैं डेडिकेटेड, वीपीएस, क्लाउड, शेयर्ड और भी हैं, लेकिन ये 4 मेन है। ठीक है, अब इनका क्या डिफरेंस क्या है और हमें कब इनको बाय करना है। ठीक है, तो डेडिकेटेड ये है, लेट्स सपोज कि एक टाउन जो है उसको हम सर्वर कहते हैं। ठीक है, अब टाउन में हम एक हाउस जो है, पूरा हाउस बाय करते हैं। अब टाउन तो इतना बड़ा है ना, हम एक हाउस बाय करते हैं, या आप कह लो सर्वर एक सिटी है, सिटी है। होस्टिंग क्या है, एक टाउन है, मतलब हर होस्टिंग प्रोवाइडर के पास, ठीक है, एक एक टाउन है। टाउन के अंदर वो आप आगे क्या कर रहे हैं, हाउस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर तो वो हम डेडिकेटेड बाय करते हैं, इट्स मच लाइक हाउस। हाउस में क्या है, हाउस के अंदर हम जित जैसा मर्जी उसको बनाएं। ठीक है, अंदर वाली जो मैप हम खुद डिज़ाइन कर सकते हैं, कितने रूम्स होंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, हाउस के अंदर सारा कुछ। और बाहर वाली चीज़ें मीन सिक्योरिटी। ठीक है, इसी तरह मज़ीद जो भी चीज़ें सहूलियात, ठीक है, वो सारी जो हैं वो पीछे जो टाउन ओनर होगा उसके ज़िम्मे होंगी, मतलब होस्टिंग प्रोवाइडर के ज़रिए। इसी तरह यहाँ पे क्या है, डेडिकेटेड से जो सिक्योरिटी है वो होस्टिंग प्रोवाइडर की ही होती है, अंडर होती है, लेकिन हाउस के अंदर चीज़ें हम खुद कर सकते हैं कि हमने एक जो डेडिकेटेड होस्टिंग है उसके अंदर कितनी वेबसाइट्स होस्ट करनी है, क्या करना है, किस वेबसाइट को कितनी स्पेस देनी है, वगैरह वगैरह वगैरह। इसी तरह वीपीएस, वीपीएस क्या है, अपार्टमेंट के। अब उस टाउन के अंदर एक हमने बिल्डिंग खड़ी की, जो है होस्टिंग प्रोवाइडर ने एक बिल्डिंग बना दी, उसमें अपार्टमेंट्स बना दिए हर फ्लोर। यहाँ पे क्या है, एक अपार्टमेंट है लेकिन शेयर्ड है, शेयर्ड बिल्डिंग है लेकिन अपार्टमेंट्स है। और अपार्टमेंट्स के अंदर भी वो बनी बनाई जगह है, लेकिन वहाँ पे अंदर चीज़ें वो खुद कर सकते हैं, मज़ीद भी वो खुद चीज़ें अंदर बना सकते हैं। ठीक है, अपार्टमेंट। क्लाउड क्या है, क्लाउड इज़ अ होटल। क्लाउड इज़ मच लाइक कि आपको जितनी स्पेस चाहिए आप उस लेवल की बाय कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट लेवल है शेयर्ड का, जो कि मोस्ट यूज़फुल है, जो हम जैसे पब्लिशर्स हैं जो न्यू होते हैं वो बाय करते हैं। ठीक है, तो शेयर्ड होस्टिंग क्या होती है कि एक शेयर्ड रूम हॉस्टल में जैसे फॉर एग्जांपल है, तो वहाँ पे शेयर्ड रूम होते हैं जहाँ पे एक ही रूम में मल्टीपल जो लोग हैं वो रहते हैं, मल्टीपल पर्सन की स्पेस होती है, लेकिन उनकी चीज़ें अलग अलग ही होती हैं। ठीक है, हम बाय करते हैं शेयर्ड होस्टिंग, लेकिन यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि अगर हमने शेयर्ड होस्टिंग बाय कर ली है तो हमारा डाटा जो है वो दूसरे पर्सन जो हैं उसी जगह पे जो अपनी डोमेन को, अपनी वेबसाइट को होस्ट करेंगे वो भी देख सकते हैं। नहीं, सिर्फ हमारी वेबसाइट हमारे पास एक्सेस होगा, लेकिन वो शेयर्ड होगा, मतलब रिसोर्सेज जो हैं, जैसे रूम का एक रिसोर्स है, रूम इज़ अ रिसोर्स, तो वो शेयर्ड होगा। ठीक है, हमारी वेबसाइट जो है उसको एक्सेस सिर्फ होस्टिंग कर सकती है या हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम शेयर्ड होस्टिंग इसीलिए बाय करते हैं कि ये चीप होती है। ठीक है, अगर तो आपके पास बिल्कुल न्यू है तो शेयर्ड होस्टिंग या क्लाउड होस्टिंग। ठीक है, अगर आप बाय कर सकते हैं वीपीएस होस्टिंग। अगर आप मज़ीद आपका वेबसाइट बहुत बड़ी है, उस पर ट्रैफिक भी आ रही है, ठीक है, तो आप डेडिकेटेड की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास, अब ये हमने देख लिया सर्वर क्या है, डोमेन क्या है, होस्टिंग क्या है। अब होस्टिंग, हमने होस्टिंग भी खरीद ली, अब हमने वेबसाइट को बनाना है।
तो वेबसाइट बनाने के लिए CMS, ठीक है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे आती है वर्डप्रेस, ठीक है, कस्टम कोडेड, ये जितनी भी लिखी हुई हैं इनके अलावा भी काफ़ी सारी हैं। तो वर्डप्रेस यहाँ पे आती है। वर्डप्रेस इज अ CMS। वर्डप्रेस क्या है? ओके, लेट मी डिफाइन के कितने CMS हैं। तो वर्डप्रेस एक जनरल CMS है जहाँ पे हम किसी भी टाइप की वेबसाइट बना सकते हैं। शॉपिफाई पे हम सिर्फ ई-कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं, विक्स पे जनरल बना सकते हैं, विबली पे जुमला एक ई-कॉमर्स है, HTML CSS कस्टम कोडेड के ज़रिए भी हम कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। कस्टम कोडेड में हमें कंप्यूटर लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है, कोडिंग आनी चाहिए। लेकिन ये वाले वर्डप्रेस, शॉपिफाई, विक्स, विबली, इनमें हमें जो है कोडिंग आने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी ज़ुबान में जनरल जो लैंग्वेज है उसमें हम वेबसाइट बना सकते हैं। तो इन सब में भी टॉप प्रायोरिटी पे वर्डप्रेस है, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोग जो है HTML CSS पे भी जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए जो है वेबसाइट बनाते हैं। ये एक सिंपल लैंग्वेज है, सिंपलेस्ट लैंग्वेज है जो कि आसानी से सीखी जा सकती है, ठीक है। हम इस कोर्स में इसको एट द एंड, पूरे कोर्स के एंड पे कवर करेंगे HTML CSS को, कि हम वर्डप्रेस पे जब वेबसाइट बनाएंगे तो उसमें हम इसको यूज़ करते हुए कैसे इसकी फंक्शनैलिटी को, इसके स्टाइल को, इसकी लुक एंड फील को कैसे इन्हांस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको भी कवर करेंगे। लेकिन हम इसको कवर यूज़ करते हुए अगर हमें ये सिर्फ HTML CSS आती हो तो भी हम वेबसाइट बना सकते हैं। तो वर्डप्रेस जो है, वर्डप्रेस का क्या शेयर मार्केट है? So how many websites are on WordPress? So it is almost 62.6% शेयर, ठीक है। तो 62% वेबसाइट्स जो हैं वो वर्डप्रेस पे बनी हुई हैं, ठीक है। इसके अलावा शॉपिफाई पे बनी हुई हैं मैक्सिमम, इसके अलावा विक्स पे बनी हुई हैं, कस्टम कोडेड बनी हुई हैं, ठीक है। और 478 मिलियन वेबसाइट्स जो हैं वो वर्डप्रेस पे बिल्ट इन है आज की डेट तक, ठीक है। तो इसका बहुत जो है वर्डप्रेस की तरफ हम क्यों जाते हैं? क्योंकि वर्डप्रेस क्या करता है, ये अब वर्डप्रेस भी किसी लैंग्वेज में बना हुआ है, कोई भी सॉफ्टवेयर हो वो बैकएंड पे किसी लैंग्वेज में बना होता है, तो वो PHP पे बना हुआ है, ठीक है। डिफरेंट CMS हैं, यहाँ पे मैंने निकाले हुए हैं, द्रुपाल, वर्डप्रेस, जुमला, डिफरेंट CMS टू डेवलप वेबसाइट, ठीक है, मेजेंटो, ETC। अब ये वाला PHP पे बना हुआ है, ठीक है। इसी तरह वर्डप्रेस PHP पे बना हुआ है, ठीक है। जुमला जो है वो क्या है, वो भी इसी तरह एक ई-कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, CMS है जिसको हम यूज़ करते हैं। बिग कॉमर्स है, शॉपिफाई है, ठीक है। अब वर्डप्रेस जो है वो PHP की लैंग्वेज में बना हुआ है, ठीक है। वर्डप्रेस करता क्या है, मतलब वर्डप्रेस है क्या? वर्डप्रेस एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब वर्डप्रेस की डेफिनेशन है कि वर्डप्रेस एक सॉफ्टवेयर है जो कि कोडिंग को कन्वर्ट करता है हमारी लैंग्वेज में, हमारी क्या, जनरल लैंग्वेज। जैसे ये मैं यहाँ पे HOSE हाउस लिख देता हूँ, लेकिन ये बैकएंड पे कन्वर्ट होगा। अब फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस में मैं हाउस लिखूंगा ना ऐसे, HOSE, तो ये वर्डप्रेस क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा कोड में, लेकिन हमें वो कोड शो नहीं होगा। वर्डप्रेस में जब स्टोरेज पीछे होगी तो वो कोडिंग लैंग्वेज में होगी, लेकिन हमें वो शो जो है वो इस तरह होगा, ठीक है, हाउस लिखा होगा, ठीक है। तो ये वर्डप्रेस का ये काम है। इसी तरह शॉपिफाई, इसी तरह विक्स, विबली, जुमला, ओके। सो वर्डप्रेस हमने देख लिया कि वर्डप्रेस क्या चीज़ है और इसका क्या मार्केट शेयर है, ठीक है। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हम वर्डप्रेस जो है उसको कैसे इंस्टॉल करेंगे, फ्रीली इंस्टॉल करेंगे, प्रैक्टिस के लिए इंस्टॉल करेंगे। अभी हम डोमेन और होस्टिंग बाय नहीं करेंगे, हम कैसे इसको फ्रीली इंस्टॉल करके प्रैक्टिस कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ओके।